हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू टू आरजे एनालिसिस। आज की वीडियो में हम लोग गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में बात करेंगे। जैसे हम लोग जानते हैं कि जो गवर्नमेंट है वो बहुत सारी स्कीम चलाती है अपने पिछड़े हुए या गरीब लोगों के लिए, या जो कमज़ोर वर्ग है उनको एक एक्स्ट्रा सपोर्ट देने के लिए बहुत सारी स्कीम चलाई जाती हैं। अब स्कीम तो बहुत सारी हो सकती हैं, लेकिन आपको कुछ ही याद करनी है। तो मैंने इस वीडियो के अंदर 15-20 समथिंग जो स्कीम्स हैं, इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं, उनको कंपाइल किया है। और हम एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। तो जैसा अभी जेई का जो पहला अटेम्प्ट हुआ है उसमें पूछा गया है, तो आपको स्कीम का नाम दिया गया है और फुल फॉर्म आपको बतानी है। वैसे भी लॉजिक से लगा सकते हो, लेकिन आपने चीज़ नोटिस की होगी, पीएम प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री कृषि विकास योजना। इसमें क्या होता है कि प्रधानमंत्री के नाम से स्कीम चलाई जाती है। देखो, आज मतलब काफ़ी टाइम पहले से क्या था कि एक पर्टिकुलर जो पीएम है उनके नाम पर स्कीम चलाई जाती थी। जैसे नेहरू जी के नाम पर चला दी, इंदिरा गांधी जी के नाम पर, राजीव गांधी के नाम पर, अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर। तो उसको रोकने के लिए, जबकि देखा जाए तो स्कीम एक पर्टिकुलर आदमी नहीं चला रहा है, नाम किसका हो रहा है, एक आदमी का है। तो कहीं ना कहीं कल्ट वर्शिप को प्रमोट करता है। कल्ट वर्शिप क्या है? एक तरह की आइडियोलॉजी होती है पॉलिटिकल साइंस में। इसमें यह है कि हम किसी एक पर्टिकुलर आदमी को उसकी पार्टी या उसकी गवर्नेंस के ऊपर रख देते हैं। जैसे इंदिरा गांधी जी को माना जाता था, आज आप देखना चाहते हैं तो मोदी जी के आप देख कंपेयर कर सकते हैं कि मोदी जी के सामने बीजेपी या उनको इतना ऊपर रखा जाता है कि पॉलिटिकल पार्टी ही छोटी लगने लग जाती है। एक पर्टिकुलर आदमी का जो नाम होता है, तो कहीं ना कहीं अब मान लीजिए हम रखा अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से कोई स्कीम चला दी, तो उसमें ये होता है एक आदमी प्रमोट किया जा रहा है, जो देखा जाए तो टैक्स पेयर की मनी है। तो एक पर्टिकुलर आदमी तो नहीं चला रहा है, पूरी गवर्नेंस में लगी हुई है। तो ये एक इनफॉर्मल कंसेंसस है कि जब भी कोई स्कीम लॉन्च की जाती है, अगर प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं तो पीएम के नाम से लॉन्च करते हैं, अगर वो सीएम कर रहे हैं तो चीफ मिनिस्टर के नाम से स्कीम लॉन्च की जाती है। क्योंकि स्कीम एक लॉन्च की जाती है, कंटिन्यू होती रहती है। तो ऐसा नहीं है कि आज मोदी जी ने लॉन्च किया, कल दूसरे प्राइम मिनिस्टर आएंगे तो उनको कंटिन्यू नहीं करेंगे, उनको डिसकंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर ऐसा नहीं होता है। तो आपको ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो जेई और नाटा में एक दो क्वेश्चन ऐसा हर बार आ जाता है। अगर हम बात करें कितनी स्कीम्स हैं, तो देर आर टोटल 740 सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स हैं। और अब सोच कर देखो जो स्टेट की कितनी होंगी, सारी याद नहीं करनी है। 15-20 जो मैंने कंपाइल किए, इतने से आपका काम हो जाएगा। अगर इतना आपने याद कर लिया है, क्वेश्चन से बाहर नहीं आएगा। लेकिन एक बार स्टार्ट करने से पहले एक बार हम लोग देख लेते हैं क्लासिफिकेशन कि अगर जो स्कीम्स होती हैं कितनी तरह की होती हैं। तो इसको हम लोग 3 पार्ट डिवाइड कर सकते हैं। ये जीके के लिए है प्योरली, ये क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन कोई आपसे पूछे पता होना चाहिए कि हमारी गवर्नमेंट कैसे काम करती है। तो ये कुछ जो स्कीम्स होती हैं उनको बोलते हैं सेंट्रल स्कीम्स होती हैं, या फिर बोलते हैं सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स होती हैं। इसमें क्या होता है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च की जाती है और सेंट्रल गवर्नमेंट इनको इंप्लीमेंट करती है। मतलब आप ऐसा समझ लिए, टोटल जितना भी खर्चा आएगा वो केंद्र सरकार ही पे करती है। मतलब अगर कोई हमारी जो यूनियन गवर्नमेंट है, मोदी जी सेंट्रल गवर्नमेंट में है, बीजेपी गवर्नमेंट है, कोई भी स्कीम लॉन्च की जाती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही उसको पैसा खर्चा करेगी पूरा का पूरा। दूसरी होती है सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम्स होती हैं। इसमें क्या होता है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर इसमें पैसा खर्च करते हैं। जैसे आप मान लीजिए, आप सबके अंदर एक रेशो होता है कि हो सकता है कि मान लीजिए एक स्कीम लॉन्च की XYZ, इसके अंदर बोल सकते हैं कि हम 50-50% पे करेंगे। 50% केंद्र सरकार पे करेगी, 50% स्टेट गवर्नमेंट पे करेगी। नॉर्मली क्या होता है, 50-50% होता है, या फिर 75-25 होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट बोलती है कि 75% हम पे करेंगे और स्टेट को बोल दिया जाता है कि 25% आप पे करेंगे। ये नॉर्मली जो रेगुलर स्टेट्स होते हैं उनके अंदर बात की जाती है। आपको पता होगा जो हमारी 11 जो स्टेट्स होते हैं उनको बोला था हिमालयन स्टेट्स बोला जाता है। मतलब जहां पर हिमालयाज की घाटियां आपको देखने को मिलती हैं। सो देर आर टोटल 11 हिमालयन स्टेट्स। उन स्टेट्स के अंदर गवर्नमेंट क्या करती है, वो बोलती है कि आपके पास ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं है, क्योंकि वहां पर इतना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हो पाया है, कमजोर उसमें आते हैं स्टेट्स में। तो वहां पर ये होता है कि 90% सेंट्रल गवर्नमेंट पे करती है और 10% स्टेट गवर्नमेंट पे कर सकती है। अब कौन कौन से स्टेट्स होते हैं, जैसे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हो गए, सिक्किम ला लीजिए, फिर उत्तराखंड है, हिमाचल है, और अब यूटी के अंदर लद्दाख और कश्मीर है। इन स्टेट को बोला जाता है हिमालयन स्टेट्स। ठीक है। तो और एक तीसरी तरह की जो क्लासिफिकेशन होती है उनको बोलते हैं हम लोग स्टेट स्कीम्स। इसके अंदर पूरा राज्य सरकार ही लॉन्च करती है, वही खर्चा करती है। तो हमें जो याद करना है, हमें नॉर्मली ये वाली इन स्कीम्स को हमें याद करना है। ठीक है। जो भी क्वेश्चन बनते हैं आपको इसके लिए बना जाते हैं। तो एक है पीएम आशा। आशा का मतलब क्या है? प्रधानमंत्री अंत्योदय आय संरक्षण अभियान। मतलब जो हमारे जो फार्मर्स हैं उनको फेयर प्राइसेस मिल सके। ऐसा ना हो कि उन्होंने कुछ खेती की है और उसके प्राइस काफ़ी कम हो जाए। जैसे आपने देखा होगा, ऑनियंस होते हैं, टोमेटोज होते हैं, 1 रुपये किलो, 2 रुपये किलो बिकते हैं। अब सोचकर देखो, ऐसे में एक जो फार्मर है वो कैसे जिंदगी निकालेगा, है ना। तो गवर्नमेंट को सपोर्ट करती है, उनको प्रिक्योर करना होता है, रिम्यूनरेशन देना होता है, पैसे देने होते हैं, उस पर काम करते हैं। ठीक है। फिर एक होता है PMRKVY, मतलब होता है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। तो नाम से क्लियर है, नेशनल कृषि का मतलब हो गया आपका एग्रीकल्चर, विकास का मतलब डेवलपमेंट,
योजना का मतलब स्कीम, तो क्या होगा, एम टू एंश्योर रिम्यूनरेटिव प्राइसेस टू द फार्मर्स ऑफ देयर प्रोड्यूस। ठीक है, फिर आते हैं हम लोग PMFYB, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। नाम से क्लियर है, फसल का मतलब क्रॉप, बीमा का मतलब इंश्योरेंस एंड योजना मतलब स्कीम्स। तो आपने कई बार देखा होगा कि क्रॉप फेलियर हो जाती है, कभी सूखा पड़ जाता है, कभी ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, कभी बाढ़ आ जाती है। अब आप देख रहेंगे कि अभी नॉर्थ इंडिया के अंदर रेनफॉल वाला सीजन चल रहा है, तो मौसम बड़ा अच्छा हो रहा है, लेकिन ये कहीं ना कहीं फार्मर्स के लिए खराब है। उनकी जो क्रॉप्स है, खासकर जो वीट है, वो खराब हो रहा है इस टाइम पीरियड के लिए। तो ऐसी स्कीम के लिए लॉन्च की जाती है कि इन केस ऑफ इमरजेंसी या फिर किसी टाइम पर क्रॉप फेलियर हो जाती है तो फार्मर्स को कुछ पैसे मिल जाए, उनको ऐसा ना हो कि आप कई सारी देखी होगी कि फार्मर्स को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, और ऐसी चीजें उनको फेस ना करनी पड़े। फिर आते हैं परंपरागत कृषि विकास योजना। परंपरागत का मतलब क्या है, ट्रेडिशनल कृषि, अगेन एग्रीकल्चर विकास डेवलपमेंट योजना। सो इट इज टू प्रमोट ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रमोट करती है, एंड द प्रोड्यूस उन फार्मिंग को और उसके प्रोड्यूस को विल बी लिंक विद द मार्केट। और उनको एक आपने ऑर्गेनिक फार्मिंग की है, कुछ प्रोड्यूस निकाला है, अब उसको बेचा कहां से जाए, एक मार्केट से कैसे कनेक्ट कर जाए, ये पूरा का पूरा डेवलपमेंट के बारे में बात करती है कृषि परंपरागत कृषि विकास योजना। ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब लोग समझते हैं कि इसमें फर्टिलाइजर वगैरह यूज नहीं किए जाते हैं, नहीं ऐसा नहीं है। फर्टिलाइजर भी यूज करते हैं, मैन्यूर भी यूज करते हैं, पेस्टिसाइड भी यूज करे जाते हैं, लेकिन कोई भी केमिकल सब्सटेंसेज नहीं होता है, याद रखना। केमिकल हम यूज नहीं करते, उसको बोलेंगे ऑर्गेनिक फार्मिंग। मतलब काउडंग यूज किया जा सकता है, जो ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स हैं, ऑर्गेनिक मैन्योर है, फर्टिलाइजर है, वो यूज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन केमिकल हम कोई भी चीज यूज नहीं करते हैं, तो उसको बोलते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग। फिर आता है PMKSY, तो कृषि सिंचाई योजना। इसमें क्या है, कृषि अगेन एग्रीकल्चर, सिंचाई का मतलब होता है इरिगेशन योजना। आपको शायद जान के हैरानी होगी कि आज 75 से ज्यादा हमें साल हो चुके हैं इंडिपेंडेंस को होते हुए, लेकिन इंडिया के अंदर 60% जो आज भी एग्रीकल्चर है वो रेन फीड है। मतलब अगर पूरे भारत में 100 यूनिट एग्रीकल्चर किया जाता है तो 60 यूनिट ऐसा है आज भी कि इरिगेशन फैसिलिटीज नहीं है। मतलब रेनफॉल होगी तो उनको पानी मिलेगा, रेनफॉल नहीं होगी सूखा पड़ जाएगा, रेनफॉल ज्यादा हो गई तो बाढ़ आ जाएगी। आज भी वो रेन पर टिके हुए हैं। तो इसी को प्रमोट किया जाता है कि कहीं ना कहीं जो एग्रीकल्चर में डिस्ट्रेस देखने को मिलता है हमें, वो कहीं ना कहीं इसके ऊपर ही है। अब सोचकर देखो, एक फार्मर है, उसने 6 महीने उसने मेहनत की और रेनफॉल ही नहीं हुई, या ज्यादा हो गई या कुछ हो गया, तो कभी मानसून लेट आया तो उसकी वजह से क्या होता है, क्रॉप फेलियर हो जाती है। तो यहाँ पर क्या बात की जाती है कि सिंचाई को हम लोग डेवलपमेंट करेंगे, मतलब इरिगेशन को डेवलपमेंट करेंगे। सो एक्सटेंडेड टू कवर ऑफ द इरिगेशन, इंप्रूव वाटर यूज एफिशिएंसी, एंड टू एंड सॉल्यूशन ऑन सोर्स क्रिएशन, डिस्ट्रीब्यूशन, मैनेजमेंट, फील्ड एप्लीकेशन एंड एक्सटेंशन सर्विसेज। फिर आता है जन औषधि। औषधि का मतलब होता है मेडिसिन, तो एक ऐसी मेडिसिन देना जो महंगी ना हो, सिंपल है। तो ये क्यों लॉन्च की गई है, आपने देखा होगा कि जो हमारे जो डॉक्टर्स होते हैं वो ऐसी मेडिसिन रिकमेंड कर देते हैं जो बहुत ही एक्सपेंसिव होती है। एक नॉर्मल आदमी के लिए अफोर्ड करना ठीक है, कर लेगा, लेकिन सोचकर देखो, एक गांव का आदमी है, विलेजर है, फार्मर है, उसके इतने पैसे नहीं है, तो इतनी महंगी मेडिसिन कैसे अफोर्ड करेगा। उसकी डेली इनकम 200-300-500 रुपए है, वो 1000 रुपए की मेडिसिन कैसे अफोर्ड करेगा। तो गवर्नमेंट ये बोलती है कि हम एक काम करेंगे, जो मेडिसिन में जो परसेंटेज ऑफ ड्रग्स होती है हम उसको बनाकर जेनरिक मेडिसिन में देंगे। जेनरिक मेडिसिन क्या होती है, ऐसी मेडिसिन में कोई ब्रांड नेम नहीं होता है, लेकिन जो उसमें ड्रग्स होते हैं, जो उसके सब्सटेंसेस होते हैं, जो केमिकल होते हैं, सेम रहते हैं। मतलब अगर मान लीजिए आपको एक जो ब्रांडेड एक जो मेडिसिन है 100 रुपए की मिल रही है, तो जेनरिक आपको 10 रुपए के आसपास, 10 से 20 रुपए के आसपास मिल जाएगी। सेम केमिकल्स कंपोजिशन होती है, तो सेम काम करती है। तो गवर्नमेंट ने ये चलाया है, जन औषधि केंद्र भी खोले जाते हैं कि आप वो मेडिसिन जाकर ले सकते हैं, बहुत सस्ती मेडिसिन आपको मिल जाएगी। फिर होता है नो इंडिया प्रोग्राम, तो अपने भारत को जानने का है। तो इसमें क्या है, टू हेल्प फैमिलाइज इंडियन डायस्पोरा। डायस्पोरा क्या लोग होते हैं, डायस्पोरा का मतलब ये होता है कि जिनके रूट्स इंडियन है लेकिन वो बाहर जाकर शिफ्ट हो चुके हैं, वहां बाहर रहना, उन्होंने अपना होमलैंड छोड़ दिया है। तो उनको बोला गया है टू हेल्प फैमिलाइज इंडियन डायस्पोरा यूथ इन द एज ग्रुप ऑफ 18-26 ईयर्स with development and achievements made by the country and bringing them closer to land to their ancestors। मतलब ये है कि मान लीजिए एक उनके दादाजी इंडिया में रहते थे, पापा और जो आज जो है घर से इंडिया से बाहर रहते हैं, तो उनको बताने के लिए कि आपके रूट्स इंडियन है, तो बताने के लिए कि इंडियन कितना डेवलपमेंट क्या है। तो इन फ्यूचर ये फायदा होता है, कोई इन्वेस्टमेंट करनी होगी और कहीं ना कहीं सॉफ्ट पावर इंप्रूव की जाती है। फिर होता है APY, इसका होता है अटल पेंशन योजना, टू प्रोवाइड पेंशन टू एवरी इंडियन। तो जो गवर्नमेंट सेक्टर में है उनको पेंशन मिलती है, लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर में कितने, सिर्फ 4% लोग गवर्नमेंट सेक्टर में, 96% तो प्राइवेट सेक्टर में ही है। तो उनको पेंशन की कोई भी
ऐसा सुविधा नहीं है। सोच कर देखो, 60 साल तक आदमी काम करता है और पेंशन ना हो तो आदमी बुढ़ापा कैसे निकालेगा। तो गवर्नमेंट ने ये चीज फील की और बोला गया कि अगर आपकी एज 18 से लेकर 40 साल है तो आप कुछ पैसे पर मंथ देते हैं। आप भी कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूं। अगर हमारी एज 80 to 40 ईयर्स के बीच में है तो हम पेंशन के लिए कर सकते हैं। हर महीने हम लोग कुछ कंट्रीब्यूट करेंगे और उसमें जो गवर्नमेंट है वो भी उतना ही कंट्रीब्यूट करेगी। और जब 60 ईयर्स हमारी एज हो जाएगी तो हमें पैसे मिलना स्टार्ट होंगे, ऐसे पेंशन की तरह मिलता रहेगा। तो ये बनाइए अटल पेंशन योजना। फिर आती है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। तो सुरक्षा बीमा योजना किस लिए है? फॉर एक्सीडेंशियल इंश्योरेंस। किसी भी कारणवश एक्सीडेंट हो जाता है तो क्या होगा? तो इसमें यह है कि अगर आपकी एज 18 से 70 ईयर्स के बीच में है तो आप इस स्कीम को एनरोल कर सकते हैं। कुछ पेमेंट करनी होती है, बहुत सस्ती है, आई गेस 22 रुपए थी या कुछ, इतना ज्यादा महंगी नहीं है। और उसके बाद ये होगा कि शायद 2 लाख रुपीज तक का एक्सीडेंशियल कवर आपको मिल जाएगा। फिर एक और बनाई थी PMJJBY, मतलब जीवन ज्योति बीमा योजना। इसमें यह चीज है कि लाइफ इंश्योरेंस है, उसमें एक्सीडेंट की बात थी। अगर लाइफ इंश्योरेंस के बारे में बात करता है 18 से 50 साल की एज में हम उसको एनरोल कर सकते हैं। फिर होता है मिशन संपर्क। देखिए, संपर्क का मतलब होता है कि कनेक्ट करना। टू ये क्यों लॉन्च की गई है? टू ट्रेस दोज हु आर लेफ्ट टू फॉलो अप एंड आर टू बी ब्रॉट अंडर एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी सर्विसेज। तो जो लोग एड्स से ग्रसित हैं और छूट गए हैं उनको कनेक्ट करने के लिए, उनकी मेडिसिन के लिए, उनको अवेयर करने के लिए, उनको एक जानकारी देने के लिए स्कीम लॉन्च की गई है। फिर होता है PMSMA। इसका मतलब होता है सुरक्षित मातृत्व अभियान। तो इसमें क्या है? कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ सर्विसेज इज टू प्रोवाइड टू द प्रेग्नेंट वुमेन एट द गवर्नमेंट हेल्थ सेंटर्स एंड हॉस्पिटल ऑन द 9th of every month। मतलब क्या होता है कि जो मदर प्रेग्नेंट है उनको हर महीने की 9 तारीख को चेकअप करना होता है, दिखाना होता है। अगर कुछ उनको डेफिशिएंसी है, उनको मेडिसिन है, उनकी ट्रीटमेंट है, उनको कंसल्टेंसी दी जाती है। ठीक है। फिर आता है PMAY। इसका मतलब होता है प्रधानमंत्री आवास योजना। तो क्लियर है कि जो लोग जिनके पास घर नहीं है, जो आज भी सड़क पर सोते हैं या उनके पास एक पक्का घर नहीं है, उनको घर प्रोवाइड देने की बात की जाती है। इसमें कॉन्सेप्ट चलता है हाउस फॉर ऑल बाय 2022। तो इसका फेज सेकंड भी लॉन्च हो चुका है। तो ये स्कीम इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लेना कि आवास योजना है। फिर आता है प्रधानमंत्री KKKY। इसका मतलब प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना। इसमें क्या होता है? जहां पर कोयल माइनिंग्स होती हैं या फिर कोई भी खनिज है, खनिज का मतलब होता है मिनरल, अगर उनकी एक्सट्रैक्शन चल रहा है तो वहां पर हालत ऐसी को देखने को आपको मिलेगी। वहां के जो लोग आसपास रहते हैं उनको कैंसर बीमारी का प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, कई सारी प्रॉब्लम और भी होती है। तो उनको डेवलपमेंट के बारे में बात करती है, टू इम्प्लीमेंट वेरियस डेवलपमेंट एंड वेलफेयर प्रोजेक्ट एस प्रोग्राम्स इन माइनिंग अफेक्टेड एरियाज। ठीक है। तो नाम से क्लियर है, खनिज क्षेत्र कल्याण योजना। जहां पर खनिज निकाले जा रहे हैं उस क्षेत्र की कल्याण करने की योजना है। ठीक है। फिर होता है PMUY, मतलब प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। इसमें क्या था कि वुमेन हेल्प हेड ऑफ द BPL हाउस होल्ड टू RS 1600 पर कनेक्शन। इसमें क्या था कि जो BPL है, BPL का मतलब होता है बिलो पॉवर्टी लाइन, कि एक ऐसी फैमिली जो गरीबी रेखा से नीचे आती है उसको बोलते हैं BPL। तो अगर तो उसमें क्या है कि वुमेन के नाम पर ये सिलेंडर्स दिए जाएंगे, जिससे कि वो आज भी चूल्हे पर या फिर जो काऊ डंक होता है या फिर जो लकड़ियां से जला के करते हैं उससे काफी नुकसान होता है, उनकी हेल्थ को उनको रोका जा सके। फिर होता है PMGSY। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम है ये बहुत पुरानी स्कीम है लेकिन आज भी उसकी वैल्यू उतनी ही है। इसमें क्या है? प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना। इसमें सिंपल है कि जो ऐसे गांव हैं जिनकी पहले तो एक्चुअली ये कंडीशन थी कि 1000 पॉपुलेशन होनी चाहिए थी, फिर 500 आई और आई गया सब 200 के आसपास है। इसमें ये चीज है कि जितने भी विलेजेस हैं पूरे भारत में उनको ऑल विलेज जो है उनको कनेक्ट करना है ऑल वेदर रोड। ऐसे बहुत सारे विलेजेस हैं, खासकर ऐसे हिंटरलैंड में आते हैं या फिर हिली रीजन में आपको देखने को मिलेंगे, कनेक्टिविटी नहीं है। अब सोच कर देखो, वहां इमरजेंसी हो जाती है, किसी की तबीयत खराब हो जाती है या मान लीजिए डिजास्टर हो जाता है, वो कहां से निकलेंगे? तो ये वाली बात है कि जितने विलेजेस हैं हम उन्हें कनेक्ट करने हैं आपस में। तो जितने विलेजेस हैं वी हैव टू कनेक्ट विद ऑल वेदर रोड। ऐसा नहीं है कि सिर्फ विंटर्स में या समर्स में काम चल रहा है, नहीं, जब भी होगा आप किसी भी 24 घंटे 24/7 ये रोड एक्टिव रहेगी। तो ये बोला PMGSY, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना। ठीक है।
फिर होता है एक्सेसिबल इंडियन कैंपेन, इसको हिंदी में बोल सकते हैं सुमग्य भारत अभियान। इसमें ये चीज है जो हमारे डिफरेंटली एबल्ड हैं। देखिए पहला वर्ड चलता था हैंडीकैप्ड, अब हैंडीकैप्ड के अंदर कहीं ना कहीं से आपको नेगेटिव सेंस आता है। डिफरेंटली एबल्ड का मतलब होता है कि जो हम काम करते हैं वो काम वो भी करते हैं लेकिन दूसरे तरीके से करते हैं, डिफरेंटली एबल। तो इट इज बेटर टू कॉल देम डिफरेंटली एबल। तो इससे क्या होता है, माइंडसेट चेंज होता है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी ये चीज सोची कि हमें ऐसा काम करना चाहिए, जो लोग डिफरेंटली एबल्ड हैं, जो जैसा हम काम करते हैं ऐसा वो काम नहीं कर पाते हैं, तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर या हमारी कनेक्टिविटी या हमारी अवेयरनेस ऐसी होनी चाहिए। अब सोच कर देखो, हम लोग चल सकते हैं मेट्रो के अंदर, लेकिन मान लीजिए किसी के पैर में प्रॉब्लम है, वो कैसे मेट्रो में जाएगा, वो कैसे स्टेशन चलेगा, कैसे वो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यूज कर पाएगा। तो उनको एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर देना जहां पर उनके हिसाब से वो भी उसके अंदर मिनिस्ट्री में काम कर सकें। सो टू मेक पब्लिक प्लेसेस एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट फुली एक्सेसिबल टू दी डिसेबल्ड, राइट। तो ये सुगम्य भारत अभियान है। फिर आता है बीबीपीपी, इसका मतलब होता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये तो इसके बारे में आपको बताने की जरूरत ही नहीं है, आपने बहुत सुना भी होगा। ये मोदी जी की फ्लैगशिप प्रोग्राम था 2014-15 का, मुझे याद है। तो यहाँ पर ये चीज़ थी कि जो हमारे बेटी का मतलब होता है डॉटर, उनको बचाया जाए, उनके हेल्थ को ध्यान दिया जाए, उनकी जो भी बेसिक नीड्स होती हैं उनको पूरा किया जाए, और उनको सिर्फ सर्वाइव नहीं करना, उनको एजुकेशन भी देनी है, सो दैट कि इन फ्यूचर वो एक डेवलपमेंट में, पूरे भारत के डेवलपमेंट में हेल्प कर सके। फिर आता है PMGKY, इसका मतलब ग्रामीण कल्याण योजना। आपको पता है कि कोविड-19 के अंदर लॉकडाउन लगाया गया था, ऐसे बहुत जो पिछड़े हुए एरियाज बिलोंग करते थे या फिर जो गरीब लोग थे उनको काफी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। तो इसमें क्या होता था कि लॉकडाउन में ये मोदी जी ने स्कीम लॉन्च की, उसमें ये था कि जो लोग गरीब हैं या जो कमजोर वर्ग के लोग हैं उनको 5 किलो समथिंग पर पर्सन ऐसा कुछ फूड मिलता था, तो उनकी की जो बेसिक नीड है पूरी हो सके। फिर आता OROP, ये काफी न्यूज में था, अभी तक न्यूज में नहीं है लेकिन कभी ना कभी आपको सुनने को मिल जाएगा। इसमें बात की थी 1 रैंक 1 पेंशन। ये एक्चुअली क्या है, ये मिलिट्री पर्सनल के लिए है। तो इसमें ये चीज होती है, देखो मिलिट्री के अंदर आप कब ज्वाइन करते हैं और आपकी सर्विस की कितने साल हुए हैं ना, ईयर ऑफ सर्विस, आपने कितने साल सर्विस की है, ये दोनों चीज मैटर करती हैं। तो उनका मानना ये, जो इनकी डिमांड ये थी कि जो लोग जिनकी एक पोस्ट पर रहे हुए हैं और जिन्होंने एक इक्वल नंबर ऑफ द ईयर सर्विस की है, उनकी पेंशन सेम होनी चाहिए। अब क्या था कि जो पहले रिक्रूटमेंट हो चुके थे उनकी पेंशन बहुत कम थी, और जो अब लोग जो रिसेंटली रिक्रूट हो रहे हैं उनकी पेंशन बहुत ज्यादा थी। तो उनका मानना था, उनकी डिमांड थी, मानना एक्चुअली उनकी डिमांड थी कि 1 रैंक 1 पेंशन। अगर आदमी एक रैंक से रिटायर हुआ है तो उसको एक पेंशन मिलनी चाहिए थी। फिर आता है स्वच्छ भारत अभियान, नाम से क्लियर है। स्वच्छ भारत तो आप जानते हैं कि ये गलत लिखा गया है, इसको हटाना भूल गया मैं, सॉरी फॉर इट। सो स्वच्छ भारत अभियान का मतलब यही है कि आपके आसपास जो भी चीज़ है, क्लीन इंडिया, उसमें कई सारी चीज़ें और थी लेकिन इसमें बस आपको इतना याद कर लीजिए। फिर आती है MG नरेगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत पुरानी स्कीम है, 2005 में लॉन्च हुई थी और इसके ऊपर तो बहुत थीसिस लिखे जा चुके हैं। इंडिया से बाहर इसको ज़्यादा प्रमोट किया जाता है, लोग इसके बारे में स्टडी करते हैं। ये पहली इतने बड़े लार्ज स्केल पर लोगों को डायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट देने की बात करती है। सो ये किसकी फुल फॉर्म याद कर लीजिए, महात्मा MG मतलब महात्मा गांधी जी, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। मतलब इसमें यह है कि हर आदमी को एक काम मिलेगा, गारंटीड है। अगर वो काम करना चाहता है तो ये नहीं कह सकते कि काम नहीं है, ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि उस आदमी को काम दिया जाए, ठीक है। अब उसमें ये नहीं है कि मैं या आप अप्लाई कर सकते हैं, इसके अंदर क्या चीज़ है तो लिखा हुआ रूरल एम्प्लॉयमेंट है, गरीब लोगों के लिए। और उसमें ऐसा नहीं है कि कुछ सिलेक्शन निकालने की जरूरत ही नहीं है। फिर तो उसमें ये चीज़ है कि आपका बेसिक काम, मतलब आपको जो डेली हाउस होल्ड जो वर्क होते हैं, एवरी रूरल हाउस होल्ड हु एडल्ट मेंबर्स वॉलंटियर टू डू अनस्किल्ड वर्क, मैनुअल वर्क, साफ सफाई करना है, कुछ एग्रीकल्चर में काम कर दिया जा सकता है और लेबर में काम दिया जा सकता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, प्रोवाइड एटलीस्ट 100 days ऑफ द गारंटीड वेक एम्प्लॉयमेंट इन ए फाइनेंशियल ईयर। एक साल के अंदर 100 दिन उसको काम देना जरूरी है, काम मिलेगा ही मिलेगा अगर वो काम करना चाहता है, ठीक है, वॉलंटियर है और उसको अनस्किल्ड मैनुअल वर्क में काम करने के उसका एक राइट है, उसको दिया जाएगा। तो आई गेस आपको वीडियो पसंद आई होगी और इसमें बेसिक जानकारी है। और जो लेटेस्ट स्कीम है, अगर मुझे लगेगा तो मैं एक वीडियो और बना दूंगा जिसके अंदर हम लोग लेटेस्ट स्कीम के बारे में बात करेंगे जो अभी 1-2 साल में लॉन्च हुई है। लेकिन जो मुझे लगता है नाटा जेई में इतनी करंट पे इतना फोकस तो नहीं किया जाएगा इन चीज़ों के ऊपर, लेकिन जो बेसिक स्कीम्स हैं वो पता होनी चाहिए। 1-2 क्वेश्चन आपको हर साल आपको देखने को मिलेगा, चाहे नाटा हो या जेई हो, ठीक है। बाकी क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। पूरी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, आपकी जो पूरे जो अटेम्प्ट्स हैं उनकी तैयारी की जाएगी। 4 क्लासेस होंगी वीक में,
फिर ये नाटा सेल गाइड बुक है और BR वर्क बुक को भी आप परचेज कर सकते हैं। जो भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए इस नंबर को कॉन्टैक्ट कीजिए, व्हाट्सअप कीजिए, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। सो थैंक यू फॉर योर प्रीशियस टाइम एंड वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, थैंक यू।